बढ़ते हैं। राहुल गांधी देर रात दिल्ली एम्स पहुंचे। इलाज करा रहे मरीजों का दर्द सुना। एम्स के बाहर मरीजों के परिजनों से भी राहुल गांधी मिले। फुटपाथ पर सो रहे मरीजों के परिवार का हाल जाना और मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। और इन तस्वीरों के बहाने केंद्र और दिल्ली सरकार पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। मरीजों के प्रति असंवेदनशीलता बरतने का आरोप लगाया। देर रात दिल्ली एम्स पहुंचते हैं राहुल गांधी और देखिए वहां पर जो फुटपाथ पर मरीज और उनके परिजन इस ठंड में इंतजार करते हैं अपनी बारी का इलाज के लिए, तो उनसे हालचाल जाना, उनकी जो पर्ची है, दवाइयों की पर्ची, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी हाथ में लेकर उन्हें पढ़ा, पूछा कि क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव है और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन सबके बीच राहुल गांधी दिल्ली एम्स पहुंचते हैं और मरीजों का हाल जानते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं और बताते हैं कि देखिए साहब, ये सरकार की, न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि केंद्र सरकार की असंवेदनशीलता है। आनंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, इस तस्वीर के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर निशाना साधने की कोशिश, जवाब क्या आ रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से? जी देखिए सुमित, जिस तरह से राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, वो जिस तरीके से एम्स के बाहर जितने भी मरीज मौजूद थे उनके बीच वो पहुंच जाते हैं अचानक से। और राहुल गांधी चूंकि अभी ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे हैं, लगातार वो जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की थी 2023 में, जब उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की थी, तो तब से वो लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं। और ऐसे हमने पहले भी देखा है किस तरह वो किसानों के बीच चले गए, या फिर सब्जी मंडी में भी वो जाकर लोगों के बीच उनके जो दिक्कतें आती हैं, जो उनकी परेशानियां आती हैं, उनसे वो रूबरू होते रहे। तो ऐसे में ही कल वो अचानक से पहुंच चुके थे एम्स के बाहर। जो मरीज वहां पर महीनों से अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जो वहां पर सबवे बना हुआ है एम्स के ठीक बाहर, जहां पर मरीज उसको छत के रूप में इस्तेमाल करते हैं रात में सोने के लिए, चूंकि सरकार की तरफ से रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है, मगर वो रैन बसेरे भी वहां पर कम पड़ जाते हैं क्योंकि इतने मरीज बाहर से वहां पर इलाज के लिए आते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी उनके बीच पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो कब से आए हुए हैं, कितने दिन हो गए उनको आए हुए, किस तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और फिर वो उनसे ये भी पूछते हैं कि क्या वो उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो वहां जितने तमाम भी मरीज थे और उनके साथ में जो उनके परिजन मौजूद थे, वो लोग सारे उनको अपनी परेशानी बताते हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने उस पोस्ट को लेकर ट्वीट किया कि किस तरह से इस ठिठुरती ठंड में लोग वहां पर सबवे में, सड़कों पर और एम्स के जो कॉरिडोर है वहां पर नंबर लगाने के लिए, चूंकि रात से ही नंबर लगने शुरू हो जाते हैं, लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं जब सुबह काउंटर खुलती है, मगर भीड़ इतनी होती है कि अगर कोई सुबह जाता है तो नंबर उनको नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में वो रात से ही वहां पर एम्स के बाहर मौजूद होते हैं। तो राहुल गांधी जब उनसे जाकर मिले तो फिर उसकी जो व्यथा थी उन्होंने उसको लेकर एक ट्वीट किया, जिसपे उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर ही उन्होंने निशाना साधा कि किस तरह से दोनों सरकार असंवेदनशील हो गई है लोगों की समस्याओं को लेकर, क्योंकि वहां पर किसी तरह की अच्छे से कोई व्यवस्था नहीं है मरीजों के लिए जो दूर दराज से आए हुए, भारत के दूसरे कोने से आए हुए हैं। क्योंकि एम्स में इलाज कराने आने वाले लोगों की संख्या काफी बड़ी होती है। एम्स दिल्ली का जो मेन सेंटर है जी, उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है पूरे देश के मरीजों का। तो ऐसे में लोगों की जो उम्मीद की किरण दिखती है एम्स दिल्ली में, चूंकि वहां वो सरकारी अस्पताल है, सारी नहीं सुविधाएं वहां आनंद, लेकिन मौजूद है, सारी। ये टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठ सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव है और चुनाव के वक्त में आपको इनकी याद आ रही है। यकीनन इस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पलटवार होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एम्स के बाहर जो स्थिति है ये कभी बदल पाई है या आज हुई है? ये तो हमेशा से रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी, बीजेपी की सरकार आई तब भी, या फिर दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी तब भी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी, ये एम्स हो, सफदरजंग हो, अस्पतालों के बाहर फुटपाथ पर सोने की तस्वीरें हम आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी स्टंट भर है। देखिए, जिस तरीके से सुमित आपने कहा कि ये तस्वीरें कुछ नई नहीं है, हम लोगों ने लगातार ये खबरें पीछे भी कवर की है। अभी जस्ट 20 दिन पहले जब हमारे ही सहयोगी एम्स के बाहर गए थे तो उन्होंने दिखाया था कि आखिर किन परेशानियों से जो मरीज हैं उनको जूझना पड़ता है वहां पर जब वो आते हैं इलाज के लिए।
तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि एम्स में इतनी बड़ी तादाद में जो मरीजों की संख्या आती है, और ये आज से नहीं, बेशक कई दशकों से चलता आ रहा है, मगर आज भी जो स्थिति है वो वहीं की जस की तस बनी हुई है, जहां पर मरीजों के लिए जो दूर दराज इलाकों से आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम बात करें राहुल गांधी की इस विजिट की, जो कि दिल्ली चुनाव जो 5 फरवरी को तय हुआ है कि दिल्ली में चुनाव होंगे 70 सीटों के, उससे ठीक पहले जब राहुल गांधी की ये विजिट होती है तो इसके कई राजनीतिक मायने हैं। आपको याद होगा कि कैसे सोमवार के दिन ही राहुल गांधी ने जब सीलमपुर में अपना पहली सभा की थी, जनसभा की थी दिल्ली चुनाव को लेकर, तो उन्होंने पहली बार अरविंद केजरीवाल के ऊपर सबसे बड़ा आक्रमण किया था कि किस तरह से केजरीवाल भी बीजेपी के साथ साथ सिर्फ प्रोमिसेस करना जानते हैं, सिर्फ वादों को करना जानते हैं, मगर उन्हें जी। निभाना नहीं जानते। उसके बाद राहुल गांधी फिर रिठाला गए थे और वहां उन्होंने दिल्ली सरकार की फेलर्स को उजागर किया था। जो उन्होंने सीलमपुर में बात कही थी कि पेरिस बना देंगे केजरीवाल, उन्होंने वहां नालों को दिखाया और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को दिखाया कि किस तरह से लगातार इतने 11 साल होने के बाद भी केजरीवाल ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है। तो ये उसी कड़ी का एक अगला हिस्सा है राहुल गांधी का, जो उन्होंने इस चुनाव के दौरान, चूंकि कांग्रेस लगातार 2 चुनावों में, 2015 का विधानसभा चुनाव हो दिल्ली का या फिर 2020 का चुनाव हो, दोनों चुनाव में कांग्रेस शून्य की सीटों पर ही चली गई थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो कांग्रेस इस चुनाव से खास तौर पे, क्योंकि संदीप दीक्षित जहां एक और कांग्रेस ने शीला दीक्षित जी के बेटे को फील्ड किया है नई दिल्ली सीट से केजरीवाल और प्रवेश सिंह ठीक है। वर्मा के अगेंस्ट में, हाँ। तो वैसे में कांग्रेस अब चाहती है कि जो इनकी खोई हुई जमीन है दिल्ली में, जहां पर कांग्रेस ने लगातार उसी जमीन को वापस पाने की कवायद के तौर पर हम इसे देख सकते हैं कि राहुल गांधी अचानक एम्स पहुंच जाते हैं, मरीजों का हालचाल जानने निकल पड़ते हैं, या फिर सीलमपुर का नाला दिखाने लगते हैं, उन नालों के बारे में बात करने लगते हैं। तो यकीनन चुनाव है और चुनाव के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए।